पुणे के हड़पसर इलाके में स्थित उषा किरण हॉस्पिटल लगभग 40 साल पुराना अस्पताल है, इसलिए यहाँ काफी भीड़ रहती है। बुधवार 13 मई को इस अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज, उनके रिश्तेदार, यहाँ के कर्मचारी और डॉक्टर ही नहीं बल्कि आसपास रहने वाले लोगों में भी डर का माहौल फैल गया था। वजह थी इस अस्पताल में मिली एक बम जैसी संदिग्ध वस्तु। अस्पताल के टॉयलेट में एक महिला सफाई कर्मचारी को ये चीज दिखाई दी। उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी अस्पताल प्रशासन को दी। इसके बाद अस्पताल के प्रमुख ने अपनी जान जोखिम में डालकर बम निरोधक दस्ता और पुलिस टीम को तुरंत बुलाया। इस पूरी घटना के दौरान हर किसी के दिमाग में उस बम के 7 घंटे के टाइमर की गूंज थी। पुणे में आखिर क्या हुआ, ये बम किस तरह का था, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और सीसीटीवी में क्या दिखा, इस पूरी जानकारी देने वाला ये वीडियो। नमस्कार, मैं संतोष हूं और आप देख रहे हैं स्क्रोल नेशन। बुधवार 13 मई की शाम करीब 7 बजे उषा किरण हॉस्पिटल की पहली मंजिल पर आईसीयू विभाग के पास बने पुरुष शौचालय में महिला सफाई कर्मचारी काम कर रही थी। तभी एक महिला कर्मचारी को बेसिन के नीचे एक संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। वो चीज चमक रही थी और उन्हें अपरिचित लगी। ये समझते ही उन्होंने सीधे अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर विलास गायकवाड़ को इसकी जानकारी दी। डॉक्टर गायकवाड़ तुरंत पहली मंजिल के उस शौचालय में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उस वस्तु में 4 छड़े हैं, एक टाइमर लगा है और वायर भी जुड़े हुए हैं। चौंकाने वाली बात यह थी कि टाइमर पर 7 घंटे 12 मिनट का समय दिख रहा था और वो लगातार कम हो रहा था, जिससे खतरा स्पष्ट था। स्थिति को समझते हुए डॉक्टर गायकवाड़ ने तुरंत एक खाली बॉक्स मंगवाया। अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने उस बम जैसी वस्तु को बॉक्स में रखा और उसे लेकर अस्पताल के सामने खाली जगह पर चले गए। उस समय अस्पताल में मरीज, उनके परिजन और जांच के लिए आए लोग मौजूद थे। साथ ही ये अस्पताल बाजार क्षेत्र में होने के कारण आसपास भी काफी भीड़ थी। अगर कोई दुर्घटना होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। उस संदिग्ध वस्तु को खुले मैदान में रखने के बाद डॉक्टर गायकवाड़ ने पुलिस को सूचना दी। तुरंत पुलिस और बम खोज एवं नाशक दस्ता BDDS मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जब बॉक्स की जांच की गई तो उसमें जिलेटिन की छड़ें और डिजिटल टाइमर पाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल को तुरंत खाली कराया गया। मरीजों, उनके परिजनों और स्टाफ को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अंधेरा हो चुका था और इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं कि आखिर भीड़भाड़ वाले इलाके में स्थित अस्पताल में बम कैसे पहुंचा। इसके बाद BDDS टीम उस संदिग्ध वस्तु को हड़पसर के पैराग्लाइडिंग सेंटर के पास खुले मैदान में ले गई। ये दूरी करीब 1 किलोमीटर थी, लेकिन हर पल चिंता बढ़ाने वाली थी। वहां BDDS टीम ने कुशलता से उस बम को निष्क्रिय किया। इस दौरान हल्का विस्फोट हुआ, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वो वास्तव में बम था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रात करीब 11 बजे बम को निष्क्रिय करने में सफलता मिली और पुणे के लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि डर का माहौल बना रहा, क्योंकि सवाल था कि ये बम आया कहां से। इसी दौरान पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। सबसे पहले अस्पताल के CCTV फुटेज चेक किए गए। साथ ही अस्पताल के हर कोने की तलाशी ली गई। आसपास के इलाकों के CCTV भी खंगाले गए, जिसमें एक अहम सुराग मिला। फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो काले रंग की ओला स्कूटर पर सवार होकर शाम करीब 6:15 बजे अस्पताल के पास पहुंचा। उसने सफेद शर्ट, काली पैंट और सिर पर सफेद टोपी पहन रखी थी। वही व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुआ, पहली मंजिल पर गया और ICU के पास बने टॉयलेट में जाकर ये बम रखकर वहां से फरार हो गया। अब वो व्यक्ति कौन था और उसने ये क्यों किया, इसकी जांच जारी है। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया कि ये एक लो ग्रेड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस IED था। बम निरोधक दस्ता और पुलिस को जरूरी जानकारी मिलने के बाद उसे सुरक्षित तरीके से हटाकर खुले मैदान में निष्क्रिय किया गया। उन्होंने BDDS टीम के काम की सराहना की और बताया कि मामले की जांच तेजी से जारी है। संक्षेप में, ये एक कम तीव्रता वाला बम था, लेकिन अस्पताल और आसपास की भीड़ को देखते हुए स्थिति गंभीर हो सकती थी। अब ये सवाल उठ रहा है कि कम तीव्रता का बम रखने का मकसद क्या था। क्या अस्पताल प्रशासन का किसी से विवाद था? क्या ये किसी निजी रंजिश का मामला है? क्या इसमें एक से अधिक लोग शामिल थे? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच में सामने आएंगे। इस घटना के बाद जहां पुलिस और BDDS टीम की सराहना हो रही है, वहीं डॉक्टर विलास गायकवाड़ के साहस की भी खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर उस संदिग्ध वस्तु को हटाया और बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। शाम 7 बजे बम मिलने के बाद पुलिस ने शहर के अन्य अस्पतालों की भी जांच की, लेकिन कहीं और ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली। रात करीब 11 बजे बम निष्क्रिय किया गया और पुणे में 4 घंटे तक चला तनाव खत्म हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये बम किसने और क्यों रखा।